और एक मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ। 1 किला बांडा आवे है, देख लो 1 किला आला किसा का बड़ा घर होंदा होगा। और जब यो षड्यंत्र समझ में आया आज से 10 साल पहले 11 साल पहले, मेरा पूरा नहीं समझ में आया था, लेकिन आधा के समझ में आया था कि अपने देश के साथ क्या हो रहा है। और मेरे को तो शिक्षा के क्षेत्र में समझ में आ गया था कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चों की शिक्षा कैसी होने वाली है। ये जो जब DTH आया था उस टाइम पे गामा में ना टेलीविज़न आए थे स्कूल के अंदर, और मिड डे मील का खूब मतलब ज़बरदस्ती कर रही थी सरकार। तो उस टाइम पे मेरे समझ में आई थी कि आने वाले वक्त में हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो कम्प्लीटली डिमोलिश होने वाला है, ख़त्म होने वाला है। और इसके लिए अपने को खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सिस्टम में रह के काम कर नहीं पा रहे थे तो हमने नौकरी छोड़ दी थी। मेरी घरवाली भी सरकारी स्कूल में पढ़ाया करती, तो उसने भी छोड़ दी थी और मैंने भी छोड़ दी थी। छोड़ने के पीछे थोड़ा भरोसा इस चीज़ का था कि हमने एक चीज़ बना ली थी जिसमें हम एक साइंस पे काम कर रहा था मैं टेक्नोलॉजी के ऊपर, जिससे हम 3 साल की उम्र से ही बच्चे के बारे में ये पता लगा सकते हैं कि ये बड़ा होकर के अच्छी तरीके से दिल लगा के कौन सा काम कर सकता है, मतलब किस तरह का काम कर सकता है। भाई यो पहलवान ज़्यादा बढ़िया होगा कि रेसर ज़्यादा बढ़िया होगा, भाई यो मतलब स्पोर्ट्स में ज़्यादा ठीक रहेगा या फिर यो संगीत में ठीक रहेगा, यो साइंस में ठीक रहेगा या फिर यो टेक्निकल पार्ट पे ठीक रहेगा, यो फिजिकल काम ठीक करेगा या मेंटल काम ठीक करेगा, यो बोलने वाले काम ज़्यादा करेगा या यो कंप्यूटर वाले या चुप रहने वाले ज़्यादा कर सके है। मतलब करेगा ना, कर सके है, करेगा तो वो है जो कुछ उसका जो उस पर माहौल बनेगा, लेकिन कौन सा काम कितनी खूबसूरती से कर सके। अब इसके ऊपर काम कर लिया तो जी माँ बाप की सोच क्या थी? माँ बाप की सोच एक ही थी, हमारा बालक पढ़ ले, बस पढ़ ले। इससे ऊपर किसी माँ बाप की कोई सोच नहीं गांव के। किसी माँ बाप ने यो नहीं पता कि 12वीं के बाद जितने बालक 12वीं पास करे हैं उसके बाद केवल 15% बच्चों के लिए ही एडमिशन के लिए सीट हैं ग्रेजुएशन की, यानी 85% बालका का एडमिशन होना ही नहीं है। तो जब सारा न पढ़ा भी दोगे तो 85% का एडमिशन नहीं होगा। यह बात किसी माँ बाप ने नहीं पता। फिर नौकरियां चले जाओगे, अगर जितनी भर्ती लकड़ा है और जितने फार्म भरे जावे हैं उसमें जो अनुपात है वो ये है कि प्रतिशत अगर निकाल के देखोगे तो 0.1% जो बच्चा है उसका सिलेक्शन होगा। भाई जो अगर 1000 भर्ती लकड़ी और 10 लाख फार्म लकड़े तो चाहे तो सारे रिजर्वेशन वाले ला लो, चाहे सारे जर्नल ला लो, चाहे सारे जाटान ला लो, चाहे सारे बामणान ला लो। क्यों जी? बनू का बाबा तो बामण लाओगे तो सारे बामण भी नहीं लाग सकते है जी। सारे रिजर्वेशन वाला लाओगे, बोला अब सारे रिजर्वेशन वाले भी नहीं लाग सकते। फिर जर्नल बैठ के बात करें, बोला मैं रिजर्वेशन वाला खा लिया देश तो चल ठीक है भाई, सारे जर्नल ला दोगे तो सारे बड़कन ला दोगे, सारे जर्नल वाले भी नहीं लागते। तो फिर यह देखा कि जब 10 लाख फार्म आवे और 1,00,000 बड़का का सिलेक्शन होना तो 9,99,000 का तो नहीं होना। क्यों जी? तय है तो पहले से ही डिक्लेयर है कि 99.9% बच्चे के ऊपर ठप्पा लागेगा फेलियर का, कि ये तो होना ही नहीं। चाहे आप उन्हें सपारसत ला लो, चाहे रुपये गिल ला लो, चाहे पॉलिटिकल ला लो, चाहे पढ़ के ला लो, चाहे ईमानदारी ला लो, मतलब 99.9% का तो होना को ना। उसने तो हिसाब ला लो 18,000 भर्ती लकड़ी थी 84 वाली कई साल पहले, 22 लाख फार्म भर्ती जमा हुए थे, तो 21,82,000 बड़का का तो होना है, कौन समझ लो। और उनके तो माँ बाप रोज सान ना अपने छोरे न्यू कहे बोला रहने दे बकवास ना करा, तेरे पर तो 84 का पेपर भी पास नहीं हुआ था। और होना है कौन था यार बता दा, ये फैक्ट है, होना नहीं है। अब समाज का कोई भी तबका उस 21,82,000 बालकों के बारे में बात नहीं कर रहा। अगर अपने बालक ने नुका देखिए वो 10-10 घंटे पढ़ रहा, अखबार में भी अगर आवेगी IAS का पेपर पास कर दिया फलाने के छोरे ने, और वो 18-18 घंटे पढ़ा करता और वो 16-16 घंटे पढ़ा करता। अरे चाहे 24 के 24 घंटे पढ़ लियो, चाहे 1000 भर्ती है तो 1000 तो फालतू कौन लग गए।
यो समझ लो, चाहे कोई किसान का बेटा हो, चाहे कोई चपड़ासी का बेटा हो, चाहे कोई रिक्शावाले का हो, और चाहे कोई अमीर का हो, 1000 तो फालतू कौन लाग गए, और वो एक्सीडेंटली लाग गए हैं। मान लो मेरे छोरे ने कितने कति तैयारी कर रखी थी, एक तो 18 घंटा पढ़ा था, मेरा छोरा 20 घंटे पढ़ा था, और पेपर में पहले दिन बीमार हो जावे तो निकम्मा को होगा। पेपर वाले दिन मान लो एक ही साथ जिसने हुआ में पढ़ रखा और बाई चांस पेपर में आ गया हो, बाई चांस आ गया, और एक ही साथ जिसने सारा पढ़ रखा था, 4% नहीं पढ़े बस पूरे सिलेबस में थे, अरे वही आ गए पेपर में, तो वो निकम्मा हो जाओगा फिर तो जो सिस्टम है इसने हमारे बच्चों को निकम्मा साबित करने का पूरा ठेका ले लिया, जबकि परमात्मा के दिए हुए वरदान है हमारे बच्चे, और उस वरदान को कहां समाज में स्थापित करना है, समाज के अंदर कोई चर्चा नहीं है जी। ना कोई पॉलिटिशियन इस पे बात करता, ना कोई स्कूल का मास्टर इस पे बात करता, ना कोई स्कूल का प्रिंसिपल बात करता, ना माँ बाप में इस पे बात करने की समझ। तो जब सत्ता पक्ष भी बात नहीं करता और विपक्ष भी बात नहीं करता, सरपंच भी बात नहीं करता और हारा भी नहीं बात करता, पार्षद भी बात नहीं करता और हारा भी नहीं करता, मास्टर भी नहीं बात करता और प्रिंसिपल भी नहीं करता, सरकारी वाला भी नहीं करता और प्राइवेट वाला भी नहीं करता, जब गांव का कोई अंग बच्चा के ऊपर बातें नहीं करता, तो इन बालकों का भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? यह सवाल है जी आप सबके सामने और मेरे सामने। ये आप लोगों के सामने, हमारे सामने एक सवाल है कि किस तरह से इन बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए। तो इसके ऊपर काम करने के लिए हम निकल गए चंडीगढ़, जाके हमने अपना सेंटर खोल लिया, दुनिया ते बताने लग गए कि तेरा बालक इस काम के लिए बना, तेरा बच्चा इस काम के लिए बना, तेरा बच्चा, और माँ बाप उसके ऊपर काम भी करने लग गए, और जितने बच्चा के ऊपर हमने रिसर्च करी वह 100% सही भी निकल गई, वह सच्ची भी निकल गई। तो भाई इसका लाभ जो है, जब समझ में आया 2016 में कि तू 20 का लाभ जो है वो केवल अमीरों को देने लग रहा है। एक बालक के विषय में बताने का कि यो बालक किस विषय में, किस दिशा में इसको माहौल देना चाहिए, उसकी अपॉइंटमेंट की फीस मेरी 1.5 लाख रुपये है, और उस टाइम 1.25 लाख रुपये थी। अब गांव का आदमी तो इतना बेहोत नहीं है, गांव में 2-4 जमींदार होंगे इतना बेहोत देने का, बाकी कर। तो जब यह बात समझ में आई कि गांव राम तो बर्बाद होने लग रहा और इसका फायदा उठा रहा है शहर, तो फिर मैं अपना सेंटर बंद करके और गांव लोगों को समझाने निकल लिया कि अपने गांव में ऐसा एजुकेशन सिस्टम खड़ा किया जा सके जिसमें 100% रोजगार संभव है। 100%। जिस बालक का गांव में बिजनेस करने जी करता हो उसका लिए बिजनेस का अपॉर्चुनिटी भी संभव है, जिसका खेती करने जी करता हो उसकी खेती भी संभव है, जिसका घोड़े पालने जी करता हो उसके लिए घोड़े पालने का भी अरेंजमेंट किया जा सके, जिसका कुत्ते पालने जी करता हो उसका भी करा जा सके, जिसका कोई मतलब ट्रैवलिंग का जी करता हो वो भी करा जा सके, टेक्नोलॉजी में जानने जी करता हो वो करा जा सके, किसी कला की तरफ जाना हो, संगीत की तरफ जाना हो, डांस की तरफ जाना हो, गीत गाने की तरफ जाना हो या कोई और करना हो, सारा संभव है अगर जे गाम राम के बात समझ में आ जाए। तो अकेले माँ बाप के समझ में आओगी तो माँ बाप अपनी औलाद ने लेकर शहर भाग जाएगा, तो जितनी अपनी जिंदगी की कमाई है, अपनी जमीन की कमाई है, वह सारी कमाई शहर तक देवेगा, और जब वो गांव में रहेगा इसके ऊपर काम कर लेगा तो वह कमाई जो है वह गांव में रह लेगी। भाई एक तो मैं अपने बालक ने लेके शहर जाऊं और उसके ऊपर धन फूकूं, और एक गांव के 100 माँ बाप उसी टाइप के मिलके न अपने बच्चा खातर अरेंजमेंट गांव में कर लें, कौन सा बढ़िया है जी? गांव वाला बढ़िया है, सब बच्चों के लिए हो जाएगा। हमारे पुरखे कहा करते जी बालक तो सबके साजले हुए हैं, ये तो हमने कल्चर खराब कर लिया कि अपने अपने बालका ने अपनी अपनी गोदी में लेके फिरन लग गए। और मेरे एक बात समझ में जब आई कि मान लो अपनी औलाद तय धन इकट्ठा करके दे दिया, मकान बना के दे दिया, जमीन खरीद के दे दी, और उसके बाद जब वो 18-20 साल का होया, कॉलेज में जाने लग गया और उसके बाद समाज में फिरन लग गया, और समाज में तो सिर्फ 2-4 चीज़ हैं, क्या तो हथियारा का शौक़ है, क्या नशे का शौक़ है, क्या गुंडागर्दी है,
कई मोबाइल पर अश्लील वीडियो चल रही हैं, यही है जी। हमारी औलाद तो यही मिल रहा। तो मेरी औलाद ने मैं अपने घर कत्ते ही बचा के रख सकूं जी। एक दिन तो समाज में तारना ही पड़ेगा, छोरा हो छोरी हो, एक दिन तो समाज में जावेगा ना। और जब समाज में गंदे गंद पड़ा होगा तो मेरी औलाद कितनी सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है जी, अच्छा भी नहीं। तो ये भी इसके लिए फिर कौन आओगा? अवतार आओगा, कोई पॉलिटिशियन आओगा, कोई एक्टर आओगा, या कोई और आओगा, मतलब टेलीविजन में तिलकड़ का होगा, आसमानता होगा। तो एक बात समझ में आई, कोई नहीं आवे जी। जिसकी औलाद खराब होने लग रही, जिसका गांव बर्बाद होने लग रहा, जो उसने ख्यास नहीं तो फिर किसी और ने क्या ख्यास भाई है? जिनका भविष्य खराब होने लग रहा, जो उनने ही नहीं ख्यास है, जो वही अपने अपने आपस की लड़ाई में, जात की, धर्म की, राजनीतिक पार्टियां की लड़ाई में उलझ रहे हैं, तो फिर उनने क्या टेंशन है? मैं तो ठीक है, मैं तो राज्य है, बढ़िया है। वो तो आज एक पार्टी में बैठ के ना आपकी मौज ले रहे हैं, कल ना आप उस पार्टी ने दुखी हो जाओगे, जो इस टाइम पे पार्टी दुखी हो जाओगे, बोला ना भाई इस तो दुखी हो गए, दूसरी में जाओ, इन्हें आले मानस जाके उनमें दूसरी में बैठ जाएंगे, जाके इन्हें वही राज फेर करेंगे जो उनसे पहले में करा कर दे। क्यों जी? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप लोग पॉलिटिकल पार्टियों को चुनोगे, अगर आप जात के नाम पे चुनोगे, अगर आप न्यू सोचोगे इलेक्शन लड़ना ही देश ने बचाने का रास्ता है, तो जी बहुत गलत सोच है यार। अगर समाज को बचाने का रास्ता एक है कि यो समाज बैठ के तय करेगा सरकार किससे सुसरेगी हो, हमने कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे गांव की ताकत इतनी होनी चाहिए कि जब गांव ने लग के दे दिया तो उसको पूरा करना उसकी मजबूरी हो जाए। जो उड़े बैठा है, डीसी बैठा है, कोई एसडीओ बैठा है, एसडीएम बैठा है, बिजली दफ्तर बैठा है, चाहे एमएलए बैठा है, एमपी बैठा है, आड़ा बैठे होएगी, और वो ताकत है अपने पास। 73rd अमेंडमेंट का नाम किस किसने सुना है? संविधान के अंदर 73वां संशोधन है जो अपने गांव को इतनी ताकत देता है कि अगर गांव का आदमी, पंचायत नहीं, सरपंच नहीं, गांव, उसका नाम रखा उन्होंने ग्राम सभा। ग्राम सभा अगर गांव के अंदर कुछ करना चाहती है तो गांव के लोग बैठो, उस दिन का न्यारा प्रधान, उस दिन का न्यारा रोज, मतलब आज इनको बना दिया, काल इनको बना दिया, परसों इनको, सबको अलग अलग, उस दिन का न्यारा प्रधान बनेगा। गांव वाले मुद्दे रखेंगे, उन मुद्दों की लिस्ट बनेगी, उन मुद्दा मेन्यू देखा जाएगा, पहले नंबर पर जरूरत कौन से है, ज्यादा लोगों का बेनिफिट कुछ में काम हुआ है, वो वहां बैठ के प्रस्ताव पास करेंगे, वो लिख के देंगे, इतने मानस शामिल हुए, इतने मानसा ने यू प्रस्ताव रखा, इस प्रस्ताव में इतना ने इसकी समर्थन में दिया, इतना ने इसके विरोध में दिया, दूसरी डिमांड या रखी, दूसरी डिमांड में इतने समर्थन, इतने विरोध में, और इस तरीके से हमने ये प्रस्ताव पास करके दे दिया। अब संविधान की, अब जो बैठे हैं वहां संवैधानिक पदों पर, उनकी ड्यूटी है कि आप इसको नियम कैसे बनाओगे। अभी क्या चल रहा है, ऊपर से एक नियम आ जाता है और आपको उसका मानना मजबूरी हो जाती है। होया एक बार ये आपके साथ, अभी अभी पिछले 3 सालों से आपके लिए, पिछले बल्कि 8 सालों से थोड़ा ज्यादा हो गया, एक फरमान आता है, हाँ जी, ऊपर से एक फरमान आता है और आपके लिए वो फरमान मानना मजबूरी हो जाता है। क्यों जी? होया कि नहीं होया? अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों के साथ क्या बनी, एक बीमारी आ गई, हाँ जी, एक बीमारी आ गई, टेलीविजन में आई, हुआ गांव में कौन आई थी, टेलीविजन में आई, एक दहशत का माहौल बना, सरकार ने कहा आप लोगों को घरों में कैद होना पड़ेगा। गांव में लोग अगर चौपाड़ में बैठे ताश खेल रहे थे तो खेलते खेलते आ गए लठ पाड़े, खेलते खेलते आ गए, और गांव कति नहीं बोलिया। गांव ने के कहा ठीक हो या बीमारी फैलाओ थे, मतलब उन्होंने मान लिया कि यहाँ फैलाव में थे, उड़े बैठे बैठे स्कूल बंद कर दिए, बालक घर बैठा दिए। लेकिन यह बात गांव के समझ में कौन आई कि वह बालक
स्कूल में जिनकी गेल बैठने हैं उन्हें की गेल तो गांव में खेलने लग रहे है जी। मतलब अगला स्कूल में जाओगा तो बीमारी, अरे स्कूल में तो जाके उन्हें बड़का गेल तो बैठना है जिन बड़का गेल गांव में खेलने लग रहे हैं। बालक सारे बालक नहीं खेल रहे थे, लेकिन किसी का दिमाग में काम नहीं करा, टेलीविजन ने सारे अंधे कर दिए। फिर बोले कि भाई तुमने एक इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, अगर इस तब बीमारी रुक जाओगी, अगर बीमारी का नहीं बेरा रुकेगी कि नहीं रुकेगी, अगर फिर क्या का अगर लेकिन लुहाना पड़ेगा कि हम कौन लुहान दे, अगर नहीं लुहाओगे तो तुमने राशन नहीं मिला कोटे में थे, तुमने पेंशन नहीं मिला, तुमने बस में नहीं चढ़न दिया, तुमने जहाज में नहीं चढ़न दिया, थारा बैंक का काम नहीं हुआ है, थारा सचिवालय का काम नहीं हुआ है, थारे फार्म नहीं भर सकते, थारे बालक पेपर नहीं दे सकते, थारा नौकरी नहीं कर सकते, थम हाजिरी नहीं ला सकते, थारी तनख्वाह कौन लकड़े, सब कुछ पेट के साथ जोड़ दिया। क्यों जी? ना चाहते हुए हमारे को अपना शरीर सौंपना पड़ा। अगला ठोक ले भाई, शरीर सौंपया ना, वैश्या भी तो यही काम करती है, रोटी खाने के लिए अपना शरीर सौंपती है ना, वो भी सारा देश वैश्या बना दिया, करवा दिया। भाई आप धक्के तो हमारा शरीर मांग लिया ना, हमारे पास अपने शरीर की भी अपनी मर्जी नहीं कौन छोड़ी ने, ऐसा काम कर दिया। आराम मान गए, हमारे खून जो है वो पानी हो गया। मारे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि तू मेरे बालक का हाथ क्यों कर ला देगा मेरी मर्जी के बिना। मेरा छोरा 9वीं क्लास में था उस टाइम पे, मास्टर ने बोला धक्के तक स्कूल में कैंप लागेगा तो लाना पड़ेगा। मैंने नहीं कह दिया जान तो मार दूंगा जब मेरे बालक का हाथ ला दिया तो, मेरी मर्जी के बिना। मैं अपने ना अनपढ़ राख लूंगा, मैं कौन नौकरी, मैं नौकरी मैं इन कागजा के टुकड़े के चक्कर में अपने छोरे का शरीर कौन दे तेरे ही। और हमने कौन लगन दिया, पूरे फैमिली, पूरे रिश्तेदारी, पूरे जानकारी, मैंने कोई आदमी, हमने तो ऐलान कर दिया था कि इसके अंदर जो केमिकल है ना वो आने वाले टाइम में आपको बीमार करने वाले हैं। क्योंकि यू षड्यंत्र तो हम 2015-16 के बोलन लाग रहे कि एक बीमारी आवेगी, तम तक घर में कैद करेंगे, फिर थारे शरीर में केमिकल डालेंगे और उससे तुम्हारा डीएनए चेंज होगा। गरीब आने वाले टाइम में आप अपने गांव में देख लो, गोड्डे टूटे पड़े, शरीर काम नहीं करता, हिम्मत जवाब दे रही, सिर में दर्द, कदे किसी का कंधे में दर्द, किसी का आंखिया में जलन, किसी का इचिंग होने लग रही, कोई हार्ट अटैक, कोई ब्रेन हेमरेज, कोई लकवा, कितने केस बज रहे हैं। नपुंसकता और बांझपन का तो हिसाब किताब नहीं। और यह बात किसे नेता ने बोली हो तो आप क्या कहने, जिस पॉलिटिकल पार्टी के आप में से सब वोटर हो, सारे के सारे 18 तो ऊपर का मानस है, किसी ने किसी तो जरूर वोट दिया है, किसी ने किसी को जरूर सपोर्ट करा है, खड़े हुए हैं, उनका झंडा ठाया है। कोई आराम खोर आया हो तो गांव में बचान आया हो, कोई बोलन आया हो, एक भी, मतलब मैंने नहीं, मैं किसी का नाम लिए बना भी नहीं बता दूं, जिसके आप विरोधी हो वो भी नहीं आया और जिसके आप समर्थक हो वो भी नहीं आया, और उसने खुद कति नहीं लुआया, फोटो बेशक खचा दियो और आप लोग बेसुध होए। इब भी नहीं बाट देख रहे हो कि इब कई सरकार ने बदल देंगे, आपने न्यू कौन बेरा फिर वहीं आओगे हैं। इसका मतलब यदि हमारा कंट्रोल विधानसभा के ऊपर नहीं है, यदि हमारा कंट्रोल लोकसभा के ऊपर नहीं है, यदि हम पैसे से किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, यदि हम गुंडागर्दी में किसी का मुकाबला नहीं कर सकते, तो हम अपने गांव का तो कंट्रोल रख सके हैं अपने ऊपर। हाँ जी, हम अपने गांव का तो कंट्रोल रख सकते होंगे, हम अपने बड़का के लिए योजना तो बना सकते होंगे। हम किसी के लिए युद्ध नहीं कर सकते बाहर जाके, पर अपने गांव की व्यवस्था तो अपनी बना सके हैं कि अपने खेत में क्या गिरना है, अपने खेत में क्या उगाना है, अपने बड़कत के खुआना है, अपने बड़कत कैसी शिक्षा देनी है, अपने बच्चों को रोजगार कैसे स्थापित करना है, अपने बच्चों के लिए किस तरह की व्यवस्था बनानी है, समाज में न्याय व्यवस्था कैसी बनानी है। गणेदन में मिले होगे, गणेदन में मिले हो, फिर आड़े रहोगे, फिर बतला लियो, फिर बतला लियो, कोई बात नहीं।
और फिर बतला लियो तो कह रहा हूँ कोई से याद आ गया होगा मैं समझू। भरोसा को ने राजी फिर लगना वहां बड़ी बात है। एक मिनट वो आपकी बात ठीक है। देखो अगर डरने की बात नहीं है, जो होना है वो तो होना है, होना के जाना है यहाँ से होना के लेकिन न्यू कोना कह के पेंडा छुटा है। जो कुछ बाकियां को होगा हमारा भी हो जाओगा। ना सबको होगा ये ऐसे अपने आप को सौंपने का कुछ नहीं दरिया जी। जो चीज गलत लग गया है उसका विरोध करना हमारा फर्ज है, और हमारे बच्चों को भी सिखाना हमारा धर्म है कि जो देखो जो ठीक लग गया वो करने में कोई नुकसान नहीं। आपको अगर ठीक लगता था और आपने किया, आपके ऊपर कोई इल्जाम नहीं। लेकिन इल्जाम किन के ऊपर है? जिनको ये लगता था कि ये गलत है और फिर भी मान ली। मैंने नहीं कह रहा भाई, क्यों जी? जिन्हें गलत लग गया था ना और वो मान गए, वह पाप होया। बस समाज में जो न्यू मानना है ना कि यह पार्टी बढ़िया है, उसका साथ देना कोई बुराई नहीं। कोई सी पार्टी का साथ देना कोई बुराई नहीं। और आप ये मानते हो कि यह आदमी गलत है, उसका विरोध करना भी कोई बुराई नहीं। आप मानो हो ना, आप मानते हो कि यह चीज गलत है और उसका विरोध कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। गलती क्या है कि समाज का शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी बेरा है कि समाज में गलत होने लग रहा है, उसके बाद भी चुप है, या गलती है, बस और कुछ नहीं। जब तक उसको ज्ञान ही नहीं है कि गलत क्या हो रहा है, तब तक उसकी कोई गलती नहीं जी। ज्ञान होने के बाद भी अगर वो चुप है तो गलती है। और हम जो बोल रहे हैं, हमने जो यहां आकर आपके बीच आए हैं, उसका एक ही कारण है कि बेरा लग गया कि गलत हो रहा। ईब जब चुप होवांगे तो कसूरवार हम होवांगे। हमने आके अपनी भड़क आपसे बता दी। ईब आप कुछ करो कुछ ना करो, आगे बैठ के इसके ऊपर चर्चा करो, कुछ काम करो कि ना करो, ये आपका काम है जी। ये हमारा, हमने अपनी तरफ का अपना फर्ज निभा दिया। भाई हम तो बताना चाहते थे आप तय। ईब आपती एक चीज बताना चाहवा हाँ, मन ने न्यू बता दो। आप पुराने टाइम में जो मकान होया करते उनकी छत कच्ची होया करती है ना जी, कच्ची छत होया करती। आजकल भी कुछ घरों की है कच्ची छत में। हमारे बुजुर्ग एक बात कहा करते कि अगर बारिश का इंतजाम करना हो तो चमासा आने तक पहले करना चाहिए। जोड़ में तो माटी लिया कि आप छत पे कुटिया कर दे, उसने ठीक लेवल करा करते, उन्हें मिला दिया करते। बिल वाले का आधा होंदा मुझसे न कर रखा होंदा तो उसने सेट कर दिया करते। ये पुराना चीज है कि गर्मी का मौसम आने वाला है तो उसका इंतजाम पहले कर लिया, सर्दी का मौसम आने वाला है तो उससे पहले अपने कपड़े सर्दी वाले सुखा लिए धूप में। यो काम आप पहले करते आवे कि एक चीज आने वाली है उसका इंतजाम पहले कर लो। ईब मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं कि आपके बच्चों के साथ ये होने वाला है, आपके गांव के साथ ये होने वाला है। आपके जो आज दिखता हो आपका दृश्य, आपने आज समझ मानदा हो कि यो छोरा ठीक कह रहा है तो आज समझ लियो, नहीं तो जिस दिन समझ में आ जाए उस दिन समझ लियो। ठीक है ना जी। मैं बताने लग रहा हूं, मैं अपनी पिछले 10 साल की 5 साल की जितनी रिसर्च है मैं उस पर बताने लग रहा हूं, उसके हिसाब से आपको मैं कंप्लीट बता दूंगा। आप मानो ना मानो आपकी मर्जी। खेत के अंदर गांव के पास जहां आपके यहां इस एरिया में थोड़ा पानी अगर कम होता हो तो आपके पास तो फिर भी थोड़े बहुत ओरिजिनल बीज बच रहे होंगे। जिस इलाके में पानी खूब है वहां किसी भी किसान के पास अपना बीज नहीं बचा हुआ, सारा बीज बाजार से आता है, प्योर सारा का सारा बीज। और आपके इस एरिया में थोड़ा आगे चले जाओगे तो मेरे ख्याल तक कपास की खेती हुआ है ना जी, उरे भी हुआ है। और कपास का 99% बीज, 99% मैं जान की बोल रहा हूं कि एक आधा कितने को बच रहा होगा, सारा जेनेटिकली मॉडिफाइड है, जिसको बोलते हैं बीटी कॉटन। बीटी होगी जी, बीटी है ना। बीटी का पहली बात तो लोगों ने न्यू कौन बेरा जेनेटिकली मॉडिफाइड होवे के है। इसमें क्या करते हैं, एक बीज में 2 वो होया करें, मतलब नर हिस्सा भी होया करे और मादा हिस्सा भी होया करे, वो एक के बीज में, उसी से पौधा बनता है। ये क्या करते हैं, नर बीज निकाल के उसकी जगह कीड़े का जीन डाल दिया।
एक खास कीड़ा लगा करता, उस कीड़े से रेजिस्टेंस करने के लिए उस कीड़े का जीन डाल दिया, तो अब वो नीचे लगता नहीं, लेकिन नीचे ही नीचे वो उस जमीन को कैसे खत्म करता है, इस बात का बेरा किसान ने बन नहीं है। बीटी के बारे में मैं आपको बता दूं, सिर्फ कपास नहीं, जो लाल लाल टमाटर आवा है बिल्कुल गोल चिकना बढ़िया, उसमें मछली का जीन है, वो भी मांसाहार में आएगा, साथ के साथ वो जेनेटिकली मॉडिफाइड खाने में आएगा। इसके बाद सरसों भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम सरसों को परमिशन दे दी सरकार ने। खीरा आया करे एक हरा हरा सा चिकना बढ़िया खीरा दिखण में शक्ल में, वो भी जेनेटिकली मॉडिफाइड है। और जो जो फसल इस देश में जेनेटिकली मॉडिफाइड है, उस फसल के खाने का असर इस बात से आपको पता चल जाएगा कि ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट पेश करी। उस रिपोर्ट में ब्राजील की सरकार ने यह कहा कि जो भी जानवर या जो भी इंसान या जो भी जीव जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज का बना हुआ उस फसल का खाना खाता है, उसका अगली जो संतान है वो बांझ पैदा होती है, नपुंसक या बांझ पैदा होगी। वो मतलब उसमें स्पर्म काउंट नहीं होएगा। और अपने देश में मनमोहन सिंह ने 2014 में बोला था, रिपोर्ट पेश करी थी कि अपने देश में 45% नपुंसकता और बांझपन है युवाओं में। इस टाइम लगभग 65% होली है वह। इसीलिए आपके हर शहर में जिला हेडक्वार्टर पे 10-10, 20-20, 30-30 IVF सेंटर हैं हर शहर में। मतलब ईब अपने घरा में भी जो बीज है वो खेत की तरह बाजार तक आने लग गया। मानते होगे? ये आपके सामने है जी। खेत का बीज भी बाजार में से आवे है। किसी गांव पे अपना खागड़ अपना जोटा नहीं रह रहा, सारा डांगरा का बीज भी बाजार में तावे है, और जी मनसा का बीज भी बाजार में ता आन लग रहा है और थोड़ा सा रह रहा है। उसका कसर काट देगा आपके घर में पड़ा हुआ पैकेट का खाना। आज जाके अपने घर में नमकीन का पैकेट ठा के देख लियो, नमकीन के पैकेट के पाछले का न लिखा हो है कि इस पैकेट में के इस्तेमाल हो रहा है। उसमें जब तेल देखोगे तो कॉटन सीड ऑयल इस्तेमाल हो रहा है, और कॉटन सारा जीएम है। तो आपके बच्चे बच्चे को जेनेटिकली मॉडिफाइड खाना खिलाया जा रहा है। यह बात अगर आपके नहीं समझ में आवे तो इसमें मेरा कोई गलती नहीं जी। इसमें बीमारी का बेरा लग गया कि गलती के है, ठीक क्यों कर करना है, मैंने समझाने की जरूरत को नहीं। क्यों जी? जब जन्यू बेरा लग गया कि यह चीज गलत है, ले कांटा मारना है बस, और कुछ नहीं करना जी गलत चीज का। तो या तो है आपके घर में जो खाना दिया जा रहा है, जमींदार ते मैं बोला ताऊ जहर खान लग रहा, अपने बड़कन खुआन लग रहा ना भाई, आम नहीं खुआनते, मां क्यों करे, खेत में गिरता नहीं। डीएपी यूरिया में लोगों को लगता है कि फास्फोरस या नाइट्रोजन देने के लिए देते हैं, लेकिन हमारे जमींदार को यह नहीं पता कि जो वो दाने होते हैं डीएपी और यूरिया के, उस दाने के ऊपर जो केमिकल होता है, वो केमिकल पानी के साथ पूरी जमीन के ऊपर एक परत बनाता है, जिससे कि वो परत इतनी हार्ड होती जाएगी कि आने वाले टाइम में वो पानी नहीं चूसेगी, तो अंडरग्राउंड पानी बहुत गहराई से नीचे चला जाता जाएगा। तो आपके पास एक टाइम पे पानी के लिए युद्ध होने के पूरे पूरे चांस हो जाएंगे, क्योंकि जमीन में पानी गया नहीं तो वाटर रिसाइकल होया नहीं, तो पानी नीचे 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 नीचे, और एक दिन सरकार कह देगी तम पानी खराब करो हो। ईब तो क्या है, समरसिबल ला के डांगरा का गोबर भी न्यू साफ हुआ है जी, और फिर पीने भी नहीं पाना है, दोबारा से वह हालत आ जाओगी। तो वो जो मैं आपको बता रहा था ताऊ की मैं खेती आलेगी, बोला भाई हम तो 1 किले में गिरा ना बस, खान वाले में, हाँ सॉरी 1 किले में नहीं गिरा करते, खान वाले में। खान वाला तो रखा करा अपना बिना खार बीज का है, और बेचन वाला रखा करा। मैं बोला मगर अच्छा ताऊ न्यू बता दे भी, यो जो बिस्कुट ला रहा है, अरे जो नमकीन ला रहा है, और जो सा यो ब्रेड का पैकेट ला रहा है, यू अपने घर वाले दाने का बना रहा है, बाजार वाले का है। जो ब्रेड वाला पैकेट है यू तो उसे नाज का है, जो सा जहर गिरा क्या
बाकी तो जितना खाने का सामान है सारा उसे जहर वाले अनाज का है जी। भैया तो सोचिए नहीं थी, चल कोई बात नहीं, आगत सोच लिए भी। फिर क्यों कर करा अनाज में पैदावार नहीं होती। हम बोले मार दो रहे हैं इसे मानस, मार दो रहे इसे मानस हैं। किसान के लिए पहली बार पूरी पैदावार बिना 1 रुपये का केमिकल गिरे। जो कर आज आपके बीच आने का हमने कोई शुल्क नहीं लिया, ऐसे ही हमारी टीम में से वो साथी हैं। अगर आप खेती करना चाहो बिना जहर की, बिना केमिकल की, तो वो बिना शुल्क लिए, बिना तेल का खर्चा लिए आड़ा आ जाओगे। आपने बता जाओगे कि अपने जमीन की क्योंकि पहले से तैयारी करनी है, अगली चीज बोने पहले कि वो जो पोषण है वो पूरा मिल जाए और आपको वो डीएपी और यूरिया ना डालना पड़े, तो वो आप अपने गांव में ऐसी खेती का चलन चालू कर सकते हो। और जब बिना केमिकल का सामान गिरोगे, जब सामान बोओगे, जब कोई भी फसल बोओगे, तो उसकी बिक्री के लिए, उसकी खरीद के लिए हमारे पास बड़े बड़े शहरों में लोग भी हैं खरीदने वाले, खेत में उठा के ले जाओगे। हमने पूरी कीमत भी मिलेगी, किसी बिचौलिए के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। हम एक ट्रेंड चालू कर रहे हैं कि जिस तरह फैमिली डॉक्टर होया करे, जिस तरह फैमिली का अपना दुकानदार भी होया करे, किराने वाला भी होया करे कि इस परिवार का सामान इस घर ताव है, इस दुकान पर ताव है, क्यों जी, अपने इस परिवार का सोना इस दुकान पर ताव है, इस परिवार का कपड़ा इस दुकान पर ताव है। शहर के लोगों को हम मोटिवेट कर रहे हैं कि इस घर का अनाज किस किसान पे ताव होगा, ये चीज फैमिली फार्मर चालू कर लो। किसान को बोलो भाई इतना केमिकल नहीं गिरना, बस जो भी होगा पैदावार तेरी एवरेज उतने मिलेगी। तेरे पड़ोसी के किले जो गरीब हमारा साथ जी है, हम अपने साथ जिन कहते हैं भाई जी इसमें तू जिसमें तू केमिकल नहीं गिरेगा, तो पड़ोसी का किला जो 40,000 का मिला ना, 40,000 का होया, तो तन्ने 40,000 के हिसाब से तेरा हिस्सा मिल जाएगा, बात खत्म। चाहे हमारा 10 मन हो, चाहे हमारा 5 मन हो, तो किसान ने जनु मिल जाओगा। भाई तेरा घाटा कौन होता, बात खत्म। एक तो खर्चा घटा तो खेती बच सके। बच्चों को किस दिशा में लेके जाना, हमारा साइंस रही, मेरा इस्तेमाल कर लो, हम कहने लाग रहे हमारा इस्तेमाल कर लो, गांव राम मिलके हम अपनी पूरी टेक्नोलॉजी गांव ने फ्री देने तैयार। अगर मान लें यूरिया प्रयोग किया है, उसका 60 मन गेहूं है एक एकड़ में, और मैं वही इस्तेमाल नहीं करता, मेरे 10 मन, तो मेरे 10 मन की ताऊ मैंने आपको एक बात बता दी, 1 मिनट में बताऊं, आपने ये पहले ये बोले आपका 10 मन की भी 40,000 देंगे, तो वो कह दी पहले बोले स्पष्टीकरण सुन लो, स्पष्टीकरण सुन, मैं ना 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 मैं बताऊं ताऊ कैसे होगा। देखो ताऊ रुको, एक बात सुनो ताऊ, बाजार में देखो यो खेती वाला मुद्दा एक आपके समझण तक कौन बना, गाम राम दोबारा इकट्ठा करना पड़ेगा अपन है। सुन लो एक बारी, 2 रुपया का पेन आया करे, एक सुना देखा है, एक कंपनी का पेन आया करे 500 रुपया का, और एक पेन 2-2 लाख रुपया का भी आवा है भाई, और 2-2 करोड़ का भी पेन आवा है। तो ताऊ 2 करोड़ का पेन खरीदनी है भी लोग हैं, और 2 लाख का पेन खरीदनी है भी लोग हैं, और 500 का पेन खरीदनी है भी हैं, और 2 रुपया वाले भी हैं, और ऐसे से भी हैं जो ना 2 रुपया का पेन दिख के गोज मगाल के भी चाल पड़े हैं। सारे डाल के लोग हैं इस समाज में। और ये सिर्फ हम लिकड़े को ना करते बार जाता अपन न्यू लगा अजीब सा, हम 24 घंटे पिछले 15 सालों से दर दर भटक रहे हैं इसे काम पे कि यो पूरा का पूरा समाज बचा के तो अपने बालकन बचास कहां, जमींदार ने बचा के तो गांव बचास कहां, और गांव ने बचा के तो देश बचास कहां। तो इस चक्कर में आप इसे लोगों के कांटेक्ट में हैं पहले से ही, तो बस सीधी सी बात है, आपके किसान के गेला किसान की गेले एक बात होगी कि तू अपने खर्च जो है अपना पहले ले, जो तेरा खर्चा होना है, और इसमें कोई दवाई बीज नहीं गिरनी है, और तेरा जब तेरी फसल होगी चाहे कितने की हो, तेरा एवरेज उतनी आओगी जितनी तेरे पड़ोसी की आओगी। ये तो हम करन लाग रहे, बकायदा हमारे सर्कल में यह चीज करन लाग रहे। हाँ तो जाए तो समझाना आए हैं, मैंने बेरा है ताऊ सुन तो ले डिस्कशन, तो फिर आप जी बैठा है खाट पे जब कर लेंगे, पहले मैं एक बार पूरी कर लूं।
जिस टाइम पे आज से 5-7 साल पहले हमने किसानों को सिर्फ इतना ही बताना शुरू करा कि भाई यार डीएपी यूरिया मत गिरा करो, यो जहर है, यो जहर है, यो जहर है, तो किसान ने एक समस्या हमारे सामने रखी, भाई हम क्या करा फिर, सादा अनाज होंदा को नहीं, वो बीज होंदा को नहीं, धरती इतनी फोकी रही को ना, वो पटदा ही नहीं उसमें तय, मतलब इब जो है वो हाइब्रिड बीज गिरना पड़ा, इब हम क्या करा, इब तो फंस गए हम। तो हमने यो सोचा कि यार सही बात है यार, सिर्फ न्यू कैंड तक काम नहीं चलेगा, तो अपने को किसान को उसका अल्टरनेटिव देना पड़ेगा। इसलिए उस अल्टरनेटिव खोज के लिए पूरे भारत के साथियों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क हमने तैयार करा है। इस टाइम पे भी हमारे पास 7-8 जिलों, 7-8 स्टेटों के अंदर अपने लोग हैं जो कंटिन्यूअसली इसी काम पे लगे हुए हैं। अब हमने अल्टरनेट के तौर पर यह दे दिया कि जुन सा गांव इस पे पहल कर दाओ, उस गांव के जय एजुकेशन के ऊपर मॉडल बनाता हो तो गांव का एक बालक भी बेरोजगार नहीं बचेगा, गारंटीड। अरे 1 रुपया नहीं लेंदे, रुपये का मेरा आपसे, हमारा आपसे कोई संबंध नहीं रहेगा कदे भी, मतलब ना कदे लेवा ना कदे देवा। हमारे पास 3 चीज है, टाइम, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी, वो लो जितना मर्जी। गांव आपका है, समस्या आपकी है, तो समाधान आप पे करोगे ना, वो कैसे होगा उस पर गांव राम एक बार चर्चा करेगा, उसके लिए गांव इकट्ठा होगा। खेती पे न्यारा, शिक्षा पे न्यारा, शिक्षा के ऊपर बात करने के लिए कितना बड़ा मटेरियल है उस पर भी समझना पड़ेगा। तो या तो जमींदार की बात आ गई, जमींदार थी, हमने बताया कि जी नितिन गडकरी का बयान आ लिया 6-7 महीने पहले, अगर आपने सुना हो कि हम भारत में से पेट्रोल और डीजल बैन करने वाले हैं अगले 4 साल में। सुना है किसी ने आप में तय? सुना है, इसका मतलब मैं कोई इसी बात नहीं कर रहा, ये नितिन गडकरी बोल चुका है। जमींदार कहने लगा बोला कोई बात नहीं भाई, कर लेगा डीजल पेट्रोल बंद, मगर फिर ताऊ ट्रैक्टर कौन चल रहा है, बोला कोई बात नहीं ना चल लगा, हम तो अपने बड़द दाखिल कर लेंगे भाई, खेती बड़द कौन कर सकता। 2017 में कानून बना के दर रखा, बड़द घर में बंद दे जेल होगी, वन्य प्राणी बना दिया बड़द, पालतू पशु नहीं रहा, क्यों कर पालोगे बड़द ने। घर में एक तो फालतू गाय नहीं रख सकता, क्योंकि बेरा है कि गाय है दोबारा से बड़द लियाने खातर गाय चाहिएगी गांव वाले ने, एक तो फालतू गाय नहीं, क्योंकि क्लाइमेट के ऊपर जो ड्रामा चल रहा है उसमें सरकार ने कहा है कि गाय की डकार जो है वह पर्यावरण ने प्रदूषण करा है, या खबर भी आली। फिर हम कहने लगे बोला फिर ठीक है वो डांगर पाल लें बस, टहल कर लेंगे। एक तो फालतू महेश नहीं पाल सकता, अगर एक तो फालतू महेश पाल ली तो कनेक्शन कमर्शियल लेना पड़ेगा, कमर्शियल है कोना, तूड़ी भी आओगी, सामान भी आओगा और महंगाई भी खत्म होगी गारंटीड। जब न्यू कहोगे कि महेश की वजह से महंगाई है तो फिर बिल्कुल गलत सोच है। महेश ना है इसलिए महंगाई है, गाय नहीं है इसलिए महंगाई है, आपके घर में आपका अपना बीज नहीं है इसलिए महंगाई है, अपनी मेहनत नहीं है इसलिए महंगाई है, सब कुछ बाजार के ऊपर निर्भर है इसलिए महंगाई है, भाईचारा खत्म हो गया इसलिए महंगाई है, भाईचारे से हटके बाजार के ऊपर हो गया इसलिए महंगाई है। ब्याह होया करता किसी मानस का एक चीज बाहर तक होना आया कर दी मरी बेटी की, को टेंट टूंट आ गया तो बात न्यारी होगी, नहीं तो मानस भी अपने, खान का भी अपना, दूध भी अपना, घी भी अपना, अनाज भी अपना, पनीर भी अपना, सारी चीज अपनी। और कद्दे भी 6 आइटम कौन बनाओ थे, 60 आइटम कौन बनाओ थे। अंग्रेजा ने बेरा था 60 आइटम खाओगे तो बीमार होगे 100%, उन्हें बेरा था कि तुम ज्यादा खाओगे तो, इसीलिए ब्याह में कहीं कहीं आइटम बनाई। हमारे पुरखा ने बेरा था, आयुर्वेद में कहा गया एक बार में 1 सब्जी, 2 सब्जी का भी प्रावधान नहीं है। अगर आप 2 सब्जी भी खा रहे हो तो पेट को खराब कर रहे हो, एक वक्त में एक जैसा खाना सिर्फ। इसीलिए कितना शानदार तरीके से हमारे ब्याह में भी 1 मिठा 1 सब्जी, बात खत्म। गणत एक चरचरी वह होगी, सब्जी होगी अपना, उसकी पेठे वाली स्पेशल फिक्स होया करती, और एक फिर चरचरी सब्जी होगी उसके बाद में, मिठा थोड़ा खट्टा और फिर चरचरा। और यह प्रावधान है खाने का आयुर्वेद में। इतनी पुरानी साइंस है जो खाने की अक्ल दिया करती मारती, उस अक्ल को हमने आधुनिकता की दौड़ में अपने आप मिस कर दिया, खो दिया। प्लास्टिक ही प्लास्टिक, हर चीज में प्लास्टिक। यहां आ रहे देखियो, यहाँ कागज दियो एक बार, यो दिखाओ, यो कप दिखाओ, इस कप के अंदर या कोटिंग है, इस कप के अंदर या कोटिंग है,
सफेद रंग की, इस कोटिंग से इसमें कोई भी गर्म चीज डालोगे तो कैंसर होगा उस मानस का। या बात बेड़ा कोना गांव वाला ने, जो प्लास्टिक है वो जितना भी डिस्पोजल मटेरियल होगा वो सारा का सारा उड़ के आखिर में खेत में जाना है। किसे गांव पे कबाड़ कौन होया करे था, जितनी चीज होया करती माटी होया करती, के लोहा होया करता, के लकड़ी होया करती, बेकार चीज के तौर पे वापस माटी में मिल जाया करती। खेत का पेट में आया करता, पेट का खेत में जाया करता। क्यों जी? खान घर आया करते, आगन बाहर जाया करते। इब खा के बाहर तावे हैं और आगन घर आवे। ठीक है, कंप्लीट जानबूझ के कंप्लीट उल्टा किया। खेत के बाहर, गांव के बाहर जंगल होया करते, अपने जंगल होया करते तो लोगों ने जंगल पानी जाने खातर बाहर जाना पड़ा करता। बाहर जाने के चक्कर में उन्हें जल्दी उठना पड़ा करता। 6 बजे तो कोई बालक चाल्या करता तो दादा राह में कोई फेट जाता है, ससरा तो फारी में चाल्या है। न्यू क्या करते, 4 बजे अंधेरे में अंधेरे जाया करते। और आयुर्वेद ये कहता है कि जो मानस अंधेरे मुंह उठ ले है वो बीमारी नहीं हो सकता जिंदगी में कदे। मतलब आपके बच्चों को आपके उसी के कमरे में टॉयलेट देने का पूरा खेल था यो। आपके कौन समझ में आया? आपकी टॉयलेट का खड्डा गाल में खोल दिया और फिर वह नाली पक्की कर दी, कदे आड़े रह जाओ, सूख के तले चला जा, पक्की करके जोड़ में पचाया हो सारा गू। उड़े फिर हमारे डांगर पिया करते, फिर लोगों ने डांगर प्याने बंद कर दिए। लोगों पर प्यान ने जगह नहीं बची, चरान ने जगह नहीं बची, प्यान ने जगह नहीं बची, तो रखना महंगा होगा। जो आप वाली बात थी पूरा योजनाबद्ध तरीके से हुआ है, अपने को नहीं मालूम। 10 साल पहले, 10 इब तो 10 नहीं हुए, हाँ 2010 की बात है यार। 2010 में हुड्डा की सरकार में यो टाउन प्लानिंग आड़ा का, उसका पर्यावरण आड़ा का यो वो था कि भाई हर गांव के अंदर नालियों को पक्का कर दिया जाए, क्योंकि अगर गांव में कच्ची सामान रहा है तो पानी चूस के नीचे चला जावा है, तो नीचे नहीं जाना चाहिए, जोड़ में जाना चाहिए सारा। अब फिर ऊपर से भाईचारा तोड़ना जरूरी था, क्योंकि भाईचारा मिलकर दोबारा जोड़ ने ठीक कर लेंदा। इसलिए उनको पार्टी के नाम पे, धर्म के नाम पे आड़ा आ जाओगे, आड़ा यादव नॉन यादव चला जाओगा, न्यून आड़ा सांगवान नॉन सांगवान, न्यून जाट नॉन जाट पर लेगा ना, मुसलमान नॉन मुसलमान। फिर आड़ा राजस्थान में चले जाओगे राजपूत नॉन राजपूत, गुजरात में चले जाओगे पटेल नॉन पटेल, कितने और चले जाओगे तो कोई किसी एक का नाम ले दो जात का, उसके नाम पर अपना चारण दो, अगड़म शगड़म ये चल। क्योंकि अगर आपने मुद्दे की बात कर ली तो बात समझ में आ जाएगी। अगर बात समझ में आ गई तो आप लोग काम करने चाल पड़ोगे, काम करने चालोगे तो समस्या आवेगी, समस्या आवेगी तो आप समाधान पूछोगे। आप जाति के और पार्टियों के उस बैर से बाहर निकल जाओगे और असली सवाल फिर उन तक पूछोगे तो उनका गिरेबान पकड़ने की नौबत आ जाएगी। इसीलिए वो आपको मिलके बैठ के बात नहीं करने देते। यहां पे भी अगर मान लो कोई सरकार का नुमाइंदा बैठा होगा, वो आड़त उठ दिया आना तुझड़ा बनो हाथ मार के कहेगा कुछ नहीं अंधारा इस देश का हो लिया, जो नाश हो लिया। क्योंकि उस उन्हें न्यू बेरा किसी के भी दिमाग में न्यू नहीं जाना चाहिए कि जब भाई सोचन लाग गए तो करण की भी आवश्यक है, करना भी आवश्यक है। क्योंकि करें तो ये होगा, यो गिलास आड़े नीचे धरे बना कौन जावे जी, छोड़ दिया तो पड़ेगा और टूटेगा और नाश होगा, चाहे मेज का कई गिलास का। तो समाज के ईमानदार लोगों ने समाज छोड़ दिया, जो कर मैं यह छोड़ने वाली बात कहूं, करना छोड़ दिया कतिये, वो छोड़ने की वजह से नाश हो रहा है। दोबारा से ईमानदार आदमी, सच्चा आदमी अगर बोलेगा तो वाकई में समाज का कुछ ना कुछ तो होएगा। ऊपर चढ़ने खातर तो भाई जोर लगेगा गणा, समाज अगर ऊपर लेकर जाना है तो हंगा लगेगा। तड़ा आने खातर कौन जोर लगता, छोड़ दो तड़ा तो आप पे आ जाओगा। अब क्या हुआ, इससे आगे बढ़ते हैं। डांगर हो गए जी, डांगर नहीं रख सकते। फिर कह रहे ठीक से जी आप ना आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई सारी चीजों को आधार कार्ड से जोड़ दो। आपको अभी फरमान आया हुआ है आजकल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपके गांव घर के कागज, आपके खेत के कागज, आरसी, आपकी बैंक अकाउंट, आपका पैन नंबर, आपका गैस का कनेक्शन, आपका बिजली का बिल, पानी का बिल, ट्यूबवेल का बिल और जिंदगी के जितने बिल हैं सारे जोड़ दिए आधार की गेला।
पिछली बार जब आपसे जबरदस्ती करी थी सरकार ने तो लोग थोड़ा फर्जी सर्टिफिकेट बनवा गए थे। अब की बार आधार कार्ड बटन बंद करना है बस। पहले हम सर्टिफिकेट दिखाओ तीसरे का, क्यों जी? और इब थोड़े इब तो गांव थोड़े बच रहे हैं। गामा में भी क्या होगा, गैस का कनेक्शन आओगा पाइपलाइन वाला। शहरों में तो आ लिया, अब शहरों में शुरू कर दिया इन्होंने खेल कि गैस, अगर आप गैस बुक करते हो तो 1 महीने तक लटका रखा है, 20-20 दिन 25-25 दिन दिलंदे नहीं सिलेंडर नहीं देंदे। तो लोग ने सोचा रहा गैस वाला पाइपलाइन वाले चालू करवा लो ना। पानी के भी नए कनेक्शन देवेंगे इब आधार कार्ड की गेल जोड़न वाले। अब हम कहा भाई हम तो ना गैस का कनेक्शन कौन लेंदे, गैस तो पड़ा है महंगी, हम तो अपने गोश्या की लकड़ियां के नहीं जला लिया करांगे। गोश्से लकड़ी जला लोगे, जंगल नहीं बचे, डांगर नहीं बचे, गोश्से लकड़ी कितने लाओगे, वह भी महंगे पड़ेंगे। ठीक है। और अगर आप अगर आप जलाओगे तो आपको शायद पता नहीं है कि किसान आंदोलन के दौरान पराली जलान का, लकड़ी गोश्से जलान का 1 करोड़ रुपए जुर्माना था। याद है? एक कानून था जिसमें 1 करोड़ जुर्माना था। फिर किसानों ने खड़ा होकर उसका विरोध किया, वो वापस ले लिया। ये वो कानून लिया है ग्रैप, उसके तहत आप कोई चीज जला ही नहीं सकते। नहीं जला सकते तो लकड़ी गोश्से पर रोटी बनाना कानूनन अपराध होएगा। और गैस पर रोटी तब बना पाओगे जब आपका आधार चालू होगा, और आधार चालू जब होगा जब अगली का सर्टिफिकेट हाथ में होगा। यानी शरीर में केमिकल डालना मजबूरी होगी आपकी, छोटे बच्चा के पैदा होंदे भी और बाकी बड्डा के भी। और जिसके शरीर में वो केमिकल है वो अपनी मर्जी से चल नहीं सकता, क्योंकि 5G के टावर चारों का नित चालन लाग रहे हैं। रेडिएशन का हमारे शरीर के ऊपर क्या असर हुआ है गांव के लोगों ने, इब कोई समझ नहीं इसकी। क्यों बालको, बेरा तो नहीं ना, कदे रिसर्च तो नहीं करी कि यो मोबाइल हाथ में लेने का क्या नुकसान है, सर्वाइकल क्यों हो रहा है, नशा क्यों आ रहा है, काम करने जो क्या नहीं करता, बालक इतने जिद्दी क्या हो रहे हैं, बालक इतने उल्टे। जिस दिन से मोबाइल हाथ में आया है उसी दिन से बालकों की बर्बादी शुरू हो गया है। जो बालक आज लगातार मोबाइल पे कंटिन्यूसली मोबाइल देख रहे हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे एपिसोड पूरा करने पर लगे पड़े हैं, वीडियो गेम खेलने पर लगे पड़े हैं, वह पूरा दिन जो बच्चा मोबाइल देख रहा है, पूरे दिन के बाद अगला स्टेप नशा है उसका, गारंटी पक्का। देख लो आप, जिसका बालक ज्यादा टाइम तक मोबाइल देख रहा है वो अपने घर में, अपने कमरे में बंद रहा है वो। हाँ बस जो देख लो जी, ऐसा नहीं है जी। कोई का क्यों ठेका ले रहे हो आप? तो नई उम्र वाले, तो इसका मतलब हमारे में समस्या है। अगर मैं अपनी बात ने गलत तरीके से कह रहा हूं, आपके ऊपर थोपूंगा तो आप नहीं मानोगे, मैं तो समझाऊंगा तो मानोगे क्यों ना, अगर आपका गलत है तो। और मोबाइल लाके किसने दिया है, लाके किसने दिया है? लाग रे कहन उसकी गलती, लाग रे काटन, उन्हें घर में ले आया कौन था? मेरा छोरा 11वीं में पढ़ा है, आज भी बटन वाला फोन है, वो भी मनमाने 3-3 4-4 दिन हाथे ना लावा उसका। उसने कह रखा है कि एक कन जहर की पुड़िया पड़ी और एक कन मोबाइल पड़ा, तो जहर खा लिए, मोबाइल का हाथ लाने की जरूरत नहीं है। अब अपने घर में कौन कर दे मोबाइल का इस्तेमाल? उसके कमरे में इतना दौरा बैठा रहा, इतना मोबाइल का हाथ भी लाते हम। आप करो ऐसा, आप तो लाए रहो, आप तो लगे रहो, उसती ना कहो तू ना लग गए, बहुत शाने हो रहे हो। और तो सबका काम लगा रहा होगा, वो एकला नहीं लगेगा, ऐसा क्यों करो होगा? समाज के अंदर कल्चर बनाना पड़ता है भाई साहब। ऐसा नहीं करते, बालक नहीं मानते, हम तो कुछ है करा और ये हम इन मानना सारा कुछ, ये गुलाम है। औलाद बाप को देख के काम करती है, मां को देख के काम करती है, पड़ोस को देख के काम करती है, समाज को देख के काम करती है। समाज के अंदर कल्चर बनाया है आप लोगों ने। अगर टेलीविजन में रेप आवेंगे तो आपका बालक रेपिस्ट मानसिकता का बनेगा, कितना ही संस्कार दे लियो। अगर आपके समाज के अंदर नशा है तो नशा आखिर में कावेगा आपके घर में, कितना ही हंगाला लियो, कितना ही समझा लियो, क्योंकि ये कल्चर से होता है। आड़ा आपके गांव में आके इतना टाटन का एक ही कारण है साहब कि जी समाज खराब हो गया तो मैं अपनी औलाद को नहीं बचा पाऊंगा। 100 का जोड़ एक है, और हमने अपने अपने बालक अपने अपने घर में अपनी अपने गोदी में लेकर बैठ गए अपा।
हमने न्यू सोचा मारी औलाद है मारी, और पहले हमारे पुरखे सुनाया कर दे। मेरा याद है जी कई बड़ा होया करता, मेरा दादा बैठा होया करता और दो रहे एक आधा और दादा पड़ोस के गांव का आंदा, यू भाई कौन से का है, मैं जानता हूं खबर था, तूने बोला यू भाई कौन से का है, तो मेरा दादा ने बोला यू नफे के नाम का है और रमेश के नाम का है। न्यू निगाह कद्दे भी यू नफे का है, मेरे पिताजी का नाम श्री नफे सिंह, न्यू निगाह यू नफे का है, नफे के नाम का। ये मेरे समझ में आवे कितनी बड़ी बात थी वाह, कि भाई वो बालक तो सबके साथ जले हुए हैं, नाम टेक रखे हूं, यू इसके नाम का यू इसके नाम का, सारे अपने हैं। और जब ऐसी भावना होया करती ना तो दूसरे पड़ोस का भी मानस चाचा ताऊ खींच के मार दिया था, कोई उल्टा काम करता पाजंदा तो, और कदे आज थी उसके दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं आई। और आज अपने ने तो अपना सोचा दूसरे का नाश होना तय भाई, जे एक नौकरी मिलती और इन चार माँ बाप हैं, इन तक कह दे थारे बालका न मिलेगी नौकरी, एक न मिलेगी, बताओ कौन से न देवा, रुपये ले पहुंच जाएंगे, मेरे न मिलनी चाहिए, बाकी तीनों का नाश हो, सिफारिश ले पहुंचेंगे, गांव के लोग ले पहुंचेंगे, नहीं कहेंगे मारे न मिलनी चाहिए, बाकी किसी का कुछ हो जाओ। यह जो भावना है ना, इसने समाज तोड़ा है जनाब। और इस भावना के लिए दोबारा से काम करे बिना कौन बात बने, चर्चा करे बिना। दो राह है जी, कह तो न्यू कह दो बस नाश हो लिया और कति इतना नीचे जा लिया कि इससे ऊपर लाना नहीं जा सकता, फिर तो बात करने का कोई मतलब नहीं जी, आप चल रहा अपने घर, आप चलो अपने घर। और जब न्यू कन दे भाई चर्चा तो कर लिया, पहले देख तो लिया गलत के हो रहा, उसमें तो जो ठीक बनता हो कर लो। हम तो नहीं कहते जी सारी चीज कति एकदम बटन दाबो ठीक हो जाओगी, हम तो न्यू कहेंगे जिस चीज पे काम कर दन चलांगे भाई, आड़ा गंद मच रहा है मान लो, एक तो रास्ता यो है कि आड़ा आपा सारे बैठ कर गाड़ दिया जहां तन्ने खंडाया था, वो कागज तन्ने खंडाया था, वो कागज तन्ने खंडाया था, वो ओड़े माटी तने गेरी थी, गाड़ दिया जा रहा आपस में बढ़े जा। दूसरा राय यो है कि भाई चल कोई बात नहीं, जिसने खंडा दिया चल मिल के इसने साफ कर लिया, 5 मिनट लगेगी पार्क साफ हो जाने, कट्टा देसी हो जाओगा। करना पड़ेगा ना दोष देने तो बात बने, ना न्यू कहने तो बात बने, कुछ नहीं होता। एक ही चीज तो बात बनेगी भाई करना क्या है, क्यों कर करना है। तो हम तो पहले आपको यह बता रहे हैं कि यो चीज होने वाली है अब आपके साथ, इब चाहे मानो चाहे ना मानो। मीटर जो है बिजली के बिल, बिजली का पहले स्मार्ट मीटर आया, अब बिल्कुल चिप वाले मीटर आ लिए। चिप वाले मीटर अब आपका कनेक्शन काटने के लिए बिजली वालों को आपके गांव में आने की जरूरत नहीं है, उड़ते बटन दाब के काट सके हैं। पानी का कनेक्शन काटने के लिए गांव में आने की जरूरत नहीं है, उड़ते काट सके हैं। आपकी गैस का कनेक्शन काटने के लिए गांव में आने की जरूरत को नहीं, उड़ते काट सके हैं। बिजली पानी गैस रोटी कुकर खाओगे। खेत का बीज आपके पास अपना नहीं है, किसान के पास, अगर जो बाजार में बीमार बीज आवेगा, अगर उस बीज में बीमारी के कण दे दिए तो सारा देश बीमार। क्यों जी? गांव पे अपना कुआं नहीं है, गांव पे अपना पानी नहीं है, तो जो टंकी में पानी आओगा जब उसमें बीमारी आओगी तो बीमारी पीनी पड़ेगी। जब उसमें अमृत आओगा तो अमृत पीना पड़ेगा। अब देख लो सरकार अमृत देने तैयार हो रही है, बीमारी देने तैयार हो रही है, आपके ऊपर है जनाब। मैं तो नहीं गंदा, मैं तो शाम में बताने लग रहा भाई जो आओगा वो पीना पड़ेगा। फिल्टर भी उन्हें के हैं, उन्हें की कंपनियां के फिल्टर हैं, उस फिल्टर में के गिरेंगे आपने तो नहीं बेरा के पीन लाग रहे हो, के करने लाग रहे हो, कुछ बेरा तो नहीं। कुदरती तो कुछ भी नहीं खा रहे आप जो खा रहे कंपनियां का तो देगा खा रहे हैं। डांगर काबू, बीज काबू, पानी काबू, रोटी काबू, अनाज काबू, के है अपने पापना। बालका तो जो वह कहें वो पढ़ाना पड़े। बालक किसा अपनी जिंदगी के 30-30 साल तो रट्टे मारदा रहे मरा बेटा, बोला क्या करा कर, बोला तैयारी करा करूं, तैयारी करन 35-35 साल के हो रहे हैं, अभी तैयारी करने लाग रहे मेरे बेटे हैं। और फिर 40 पे जाए पाछे फिर के कहेंगे बोला कुछ नहीं होता, इस देश का नाश हो लिया बाबू, 1 किला बेचकर मैंने भेज दे विदेश। हाँ न्यू बोले आखिर में, न्यू बोले पहले तो 30-35 साल तक ही तो दन फूकेंगे तैयारी करने पे, हाँ जी। और फिर न्यू कहेंगे गाड़ा कुछ नहीं होता, 1 किला बेच और मैंने विदेश में भेज। और हम इन एजेंटा था पूछा मगर भाई एजेंट था हम इतनी लाइन ला रहे या,
उड़े जाके तो यहाँ बिहारी आड़ा काम होता होगा इनके लिए, जिसा अपना आड़ा हुआ है बोला ईसा काम है, मगर फिर जब उड़े छक लेंगे फिर बोला फिर कितने और चालू कर देंगे भाई। बाड़ा चालू कर रखे हैं, ये कनाडा कर रखे हैं, फिर अमेरिका कर देंगे, फिर इंग्लैंड कर देंगे, फिर ऑस्ट्रेलिया कर देंगे, और फिर उड़े तो कितने और कर देंगे। क्यों जी? अब अपने पास दो रास्ते हैं कि या तो आप न्यू सोच ला कि भाई यह चीज ठीक कौन हो है, दूसरी चीज है कि आपने ठीक करनी पड़ेगी। एक नई बीमारी और आने लग रही है, आप लोगों को शायद नहीं पता है, एक नया वायरस तो ले आए हैं ये, लेकिन अगली बीमारियों के लिए एक पेंडेमिक ट्रीटी लेकर आए हैं ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समझौते, जैसे WTO के समझौते खेती खातर हो रहे हैं ना, ऐसे बीमारी खातर कर रहे हैं। ये कहते हैं कि यदि सरकार को ये अंदेशा हो गया या मेडिकल डिपार्टमेंट वालों को ये शक हो गया कि आपके घर में रखा हुआ कोई सामान वायरस फैला सकता है, तो वो उसको आग लगा सकते हैं, चाहे आपकी खड़ी फसल हो, चाहे आपके डांगर हो, चाहे आपका घर हो। उसमें लिख रहा है बकायदा कानून में, मैं नहीं कह रहा हूं यह बात। अगर घर में समर्सिबल है तो साल का 10,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा। 100 गज का मकान है तो 1 लाख रुपए साल का टैक्स है। कानून आया था, ये याद हो तो जनवरी 2020-21 में, बाद में वापस ले लिया था क्योंकि विरोध बहुत ज़्यादा हो गया था। पहले शहरों में आया था, बाद में शहरों के गामा के लाल डोरे तोड़ के गामा की भी पैमाइश हो ली घरा की। इब घरा के ऊपर भी आने वाला है समय में, तो घरा पे भी टैक्स, पानी पे भी टैक्स, गैस पे भी टैक्स, रोटी पे भी टैक्स, बीज पे भी, पेट्रोल डीजल पे भी, जीने पे भी, खाने पे भी, सांस लेने पे भी, सब पे टैक्स। अब आपकी मर्जी, आप इसको एक्सेप्ट करते हो तो ठीक, नहीं तो नहीं। हम लोगों ने, जनता सरकार मोर्चा के कुछ साथी हैं, उन्होंने ये निर्णय लिया, भाई हम तो रुक दे नहीं आखिरी टाइम तक, ठीक है जी, बाकी किसी के समझ में आओ चाहे ना हो, हम तो रुक दे नहीं। हमने तो ये निर्णय ले लिया है कि हम तो इस लड़ाई ने जारी करांगे। जो कर वह चंद्रशेखर आजाद थे, भगत सिंह थे, सुखदेव थे, राजगुरु थे। अब 23 मार्च आने लग रहा है, उन लोगों का शहादत दिवस है, शहीदी दिवस है। 1931 में फांसी टूटी थी। हमने न्यू भी बेरा जाइयो हाल रहे यार, गांव के लोग न्यू सौंदे रहे तो फांसी हमने भी टूटना है, क्योंकि सरकार कद्दे भी हमने भी नक्सली बना देगी, कद्दे हो हमारी गाड़ी में भी अफीम गेर के नशेड़ी बना देगी, कद्दे हो कोई भी इल्जाम लाके कहने देगी। क्या लागा है सरकार का? सारी ताकत है उसके पास, सारी मीडिया है जी। 2 मिनट लगेगी, हमारे ऊपर कोई भी आरोप लगाया यार, पेल दिए, उसके बाद आप कहोगे बस ठीक है ये तो मानस से खराब होगा, है नहीं, बस ठीक है, मानस खराब मानस का तो होना ही चाहिए, कोई बात नहीं। लेकिन हमने निर्णय ये लिया, तो 23 मार्च ने एक कार्यक्रम कर रहे हैं हम लोग गुहाना में, और काम है यो 2 चम्मच घी आपके घर तक चाहिए है। 1 चम्मच तो उन शहीदों की शहादत को प्रणाम करने के लिए चाहिए, और जिसमें हम जोत जला रहे हैं हुसैनीवाड़ा में भगत सिंह की याद में एक जोत जला है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत की याद में एक जोत जला है जी। वह जोत LPG से जल रही है आज, LPG से। हमने कहा वह देसी घी तो जलनी चाहिए भाई, सरकार पे नहीं जलाई जाती तो गाम राम जला होगा, हर घर तक 2-2 चम्मच घी दे के जला होगा, 1-1 चम्मच घी दे के न, तो 2 चम्मच घी, एक उनकी शहादत के नाम का और एक उनके सपनों का भारत बनाने के नाम का। जैसा उनने सोचा था कि पूंजीवाद तक पेंडा छोड़ गए, समाज अपने लिए तैयार करे, कि समाज तय करेगा, गांव तय करेगा उनको कैसा समाज चाहिए, कैसे बच्चे चाहिए। तो ऐसा संकल्प लेकर आप चले। हाँ, तो जो साथी हैं वह उड़े गुहाना में इकट्ठे हो रहे हैं जी 23 मार्च ने सुबह 10 बजे अनाज मंडी में। तो आप लोगों को निमंत्रण देने के लिए भी आए थे, साथ में ये बताने के लिए आए थे कि अगर आपको अपने गांव में शिक्षा के ऊपर काम करना हो तो आप गांव में गांव वाले ने बुला करके मीटिंग रख लो, स्कूल में रख लेंगे, एजुकेशन के ऊपर प्योरली, खेती के ऊपर किसाना ने इकट्ठे कर लो वो कर लेंगे, नौजवाना के ऊपर कर लो, नशे तभी पेंडा छुटाना पड़ेगा गांव का, अपनी व्यवस्था भी ठीक करनी पड़ेगी। और जब तक ये नहीं होता, जब तक आप लोगों का गांव इसके लिए तैयार नहीं होता, तब तक जी आप लोग 23 मार्च के लिए वहाँ इन्वाइटेड हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा अगर 5-4 भाई इस काम न कर सके हैं
कि गांव में अनाउंसमेंट करके कि भाई या खुद जाके ने घर घर 2-2 चम्मच घी अगर इकट्ठा कर सकते हो तो इस यज्ञ के अंदर अपनी आहुति डालो। और आप पूरे गांव राम को मतलब मेरी ये हम लोगों की तरफ से आप लोगों को निमंत्रण है और हाथ जोड़ के आपसे विनती भी है कि इन अपने बालका का साथ दो ताकि आने वाले टाइम में अपने समाज के साथ खड़े होकर के और अगली लड़ाई ने मजबूत कर सके। तो इतनी बात कहूँगा। जय हिंद, जय भारत।